सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। उससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी। आज हम लोग फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट करेंगे और सेकंड ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में दो हेडिंग जो रह गई हैं वो है एक तो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। उसका कारण यह है कि लिथियम का साइज बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में सबसे छोटा है। साइज अगर सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी सबसे ज्यादा होगी। और इसके अलावा इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाए नहीं जाएंगे। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में नहीं होते। तो ये इन कारणों की वजह से बाकी ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा, जिसको आप एनोमेलस बिहेवियर या एनोमेलस प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। और दूसरी हेडिंग हमारे पास में है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ा था कि सेकंड और थर्ड पीरियड के वो एलिमेंट्स जो कि डायगोनली प्लेस्ड हैं उनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इस वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं और इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप नाम दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइएगा एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, इसमें लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर क्वाइट डिफरेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर क्वाइट डिफरेंट from the properties of other alkali metals. From the properties of other alkali metals, other alkali metals, due to the following reasons. Due to the following reasons. Following reasons. पहला first reason, the extremely small size of lithium. The extremely small size of lithium. Small size of lithium. Second, दूसरा highest electronegativity and ionization enthalpy. Highest electronegativity and ionization enthalpy. Ionization enthalpy in the group. In the group. और तीसरा रीजन है, थर्ड रीजन, absence of vacant d orbitals. Absence of vacant d orbitals. Vacant d orbitals. Orbitals. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ये दूसरे ग्रुप मेंबर से अलग शो करता है, हमें वो लिखने हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स illustrate the anomalous properties of lithium. The following points illustrate 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 the anomalous properties of lithium. The anomalous properties of lithium. पहला पॉइंट, MP and BP melting point and boiling point
of lithium are are comparatively high to that of to that of other alkali metals. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकी में के मुकाबले काफी ज्यादा होगा. सेकंड पॉइंट, lithium is much harder than other alkali metals. Lithium is much harder than other alkali metals. Next point, lithium reacts with oxygen. Lithium reacts with oxygen to form normal oxide. To form normal oxide, whereas whereas other alkali metals form peroxides and superoxides. Whereas other alkali metals form peroxides एंड सुपर ऑक्साइड. ये हमने देखा था कि लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा था, जबकि बाकी के एलिमेंट पेरोक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड भी बना रहे थे. नेक्स्ट अगला पॉइंट, द हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम the hydroxide of lithium, that is LiOH, is a weak base. बाकी एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं NaOH, QOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, पर लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH जो है वो एक वीक बेस है. नेक्स्ट अगला पॉइंट, जनरली कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर. जनरली कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर. लिथियम के जो कंपाउंड्स बने होंगे वो जनरली नेचर में कोवलेंट होते हैं, बाकी सबके जनरली आयोनिक होते हैं. नेक्स्ट, अनलाइक अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट comma lithium forms nitride with नाइट्रोजन. बाकी के जो अल्कली मेटल्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते, पर लिथियम बनाता है. रिएक्शन लिख दो, 6Li plus N2 gives 2Li3N 2Li3N. Li3N. Next point, LiCl crystallizes as hydrate. LiCl crystallizes as hydrate, that is LiCl.2H2O. That is LiCl.2H2O, while other alkali metals do not form hydrates. While other alkali metals do not form hydrates. तो LiCl तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म पाया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला .2H2O. बाकी और कोई ग्रुप मेंबर का कोई सॉल्ट जो है वो हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं पाया जाता. और विशाल 6 पॉइंट मैंने बोला था, अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट
lithium forms nitride with nitrogen. Next point. Unlike other alkali metals, unlike other alkali metals, other alkali metals, comma, lithium, lithium reacts directly with carbon. Lithium reacts directly with carbon to form an to form an ionic carbide, CARBIDE, to form an ionic carbide. तो लिथियम डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, पर बाकी सभी एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट. कंपाउंड्स लाइक compounds like carbonates, comma, hydroxides and nitrates, carbonates, comma, hydroxides and nitrates of lithium decompose on heating. तो लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें गर्म किया जाए तो वो टूट जाते हैं, पर जबकि बाकी के ग्रुप मेंबर्स के सेम कंपाउंड जो हैं वो स्टेबल हैं हीट के लिए, वो डिसोसिएट नहीं होते. तीन रिएक्शंस आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की. तीनों लिख दीजिए. लिखने के बाद कमेंट कर देना डन. ठीक है. अगला पॉइंट. लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट on heating decompose to decompose give lithium oxide, decompose to give lithium oxide, whereas other alkali metals nitrate decompose to give decompose to give corresponding decompose to give corresponding nitrite nitrite. तो अगर लिथियम नाइट्रेट को आप हीट देते हैं तो ये आपको लिथियम ऑक्साइड देता है, पर अगर बाकी ग्रुप मेंबर्स के नाइट्रेट को आप हीट दें तो वो ऑक्साइड की जगह नाइट्राइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. रिएक्शन लिखो. 4LiNO3 4LiNO3 gives 4LiNO3 gives 4 li no 3 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 gives 4 li no
2Li2O 2Li2O plus 4NO2 plus 4NO2 plus O2 4NO2 plus O2। ये तो लिथियम नाइट्रेट की रिएक्शन हुई। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट सोडियम की लिख लो। 2NaNO3 2NaNO3 gives 2NaNO2 2NaNO2 plus O2 2NaNO2 plus O2। तो ये कुछ हमने एनोमैलस प्रॉपर्टीज देखी लिथियम की। अब फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स में जो लास्ट हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो है डायगोनल रिलेशन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये हमने पढ़ा है कि जब सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो कि डायगोनली प्लेस्ड हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनका लगभग एटॉमिक साइज जो है वो सेम होता है, और इसी टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम similarities between lithium and magnesium arises because of their similar sizes arises because of their similar sizes, and these similarities are and these similarities are और ये similarities क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, both lithium and magnesium are harder both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements lighter than other elements in the respective groups other elements in the respective groups। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने बाकी ग्रुप मेंबर से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। सेकेंड, दूसरा पॉइंट, lithium and magnesium react slowly lithium and magnesium react slowly with water with water and their oxides and hydroxides and their oxides and hydroxides are are much less soluble and their hydroxides decompose on heating and their hydroxide decompose on heating। तो एक तो लिथियम मैग्नीशियम पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, दूसरा इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, और इसी में तीसरा इनकी हाइड्रोक्साइड्स इजीली हीट करने पर डिकम्पोज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड both form a nitride by direct combination with nitrogen
बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। तो ये दोनों के दोनों लिथियम और मैग्नीशियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। रिएक्शंस आप देख रहे हैं बोर्ड पर, दो रिएक्शन लिख रखी हैं लिथियम और मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ, वो लिख दीजिए। हाँ जी, रिएक्शन लिख दी होगी आपने। अगला पॉइंट लिखिएगा। द कार्बोनेट्स of lithium and magnesium. The carbonates of lithium and magnesium decompose on heating. Decompose on heating to form their oxides. To form their oxides and CO2 and CO2। तो इन दोनों के ही कार्बोनेट्स को गर्म करने पर ये अपनी ऑक्साइड्स और साथ में CO2 गैस जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट की दो रिएक्शंस लिख लीजिए बच्चों, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए लिखी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। LiCl and MgCl2, LiCl and MgCl2 are covalent in nature, आर कोवलेंट इन नेचर। पर बाकी के ग्रुप मेंबर्स के जो क्लोराइड्स हैं वो नेचर में आयनिक होते हैं। लास्ट पॉइंट, बोथ LiCl and MgCl2, both LiCl and MgCl2 crystallizes as hydrates, crystallizes as hydrates, that is LiCl.2H2O, LiCl.2H2O and MgCl2.8H2O, MgCl2.8H2O। तो LiCl और MgCl ये दोनों ही हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं। LiCl तो .2H2O और MgCl2 बनाता है .8H2O। तो स्टूडेंट्स, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज तो कर ही ली, इसके अलावा यहीं पर आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या अल्कली मेटल जो है वो खत्म होता है। इसमें कुछ हेडिंग्स थी जो कि आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। तो ये अल्कली मेटल्स या फिर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है वो अपना हो गया ओवर। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं हमारे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हेडिंग बना दो अच्छी सी, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स द अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड्स नेचर में बेसिक होती हैं। इसके अलावा ये अर्थ की क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। हाँ जी, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। These elements are called alkaline earth metals. These elements are called alkaline earth metals because they are extracted from earth crust. They are extracted. EXTRACTED. They are extracted from earth crust and their hydroxides are basic in nature. And their hydroxides are basic in nature. तो जैसा आपने फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले इनके जनरल ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, वैसे ही इनकी पढ़नी है। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि अब तक आप ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप ही कंपैरिजन कर रहे थे प्रॉपर्टीज का, पर अब क्योंकि फर्स्ट ग्रुप आप पढ़ चुके हो तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड पीरियड में भी कंपैरिजन करना पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहला जो जनरल ट्रेंड हमारे पास है करने के लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ग्रुप का तो कॉन्फ़िगरेशन था NS1, सेकंड ग्रुप का होगा NS2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2। और इस हिसाब से एग्जांपल्स की बात करें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2 और रेडियम 7s2। फटाफट से इन सभी एलिमेंट्स का नाम, सिंबल और इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और फिर कमेंट कर देना। ठीक है, सेकंड ट्रेंड है आपका एटॉमिक साइज। तो वैसे तो इनका एटॉमिक साइज भी बड़ा है पर फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में छोटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, तो साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। देखिएगा, द एटॉमिक साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द एटॉमिक साइज ऑफ alkaline earth metals is less than alkali metal is less than alkali metals due to due to more effective nuclear charge, due to more effective nuclear charge। पर अगर एक ग्रुप में कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि शेल्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लिखिएगा, on moving on moving down the group, atomic size increases, atomic size increases due to increase in number of shells, due to increase in number of shells, increase in number of shells, number of shells। नेक्स्ट अगला ट्रेंड है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों साइज बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। पर अगर फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्या लगता है, फर्स्ट ग्रुप की डेंसिटी ज्यादा होगी या सेकंड ग्रुप की? सोच के बताना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? आंसर है सेकंड ग्रुप। भाई सेकंड ग्रुप का साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है और मास ज्यादा होता है ना। तो लिखिएगा, the density of alkaline earth metals will be more than the densities of alkaline earth alkaline earth metals will be more than first group elements, first group elements and the density increases down the group, density increases down the group due to increase in atomic mass, due to increase in atomic mass, increase in atomic mass, increase in atomic mass। एक क्वेश्चन लिखिएगा, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन मैग्नीशियम, व्हाई? डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन मैग्नीशियम, व्हाई? तो वैसे तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम में एक्सेप्शन है। वो इसका कारण ये है कि कैल्शियम थर्ड पीरियड में आता है
सॉरी कैल्शियम फोर्थ पीरियड में आता है, जिसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। खाली डी ऑर्बिटल्स की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और डेंसिटी घट जाती है। आंसर देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ empty d orbitals empty d orbitals in calcium empty d orbitals in calcium comma its volume its volume becomes double than that of magnesium. Volume becomes double than that of magnesium, full stop. Therefore the density of calcium is less than magnesium. Therefore the density of calcium is less than magnesium, is less than magnesium. तो ये अपना डेंसिटी भी हो गया। नेक्स्ट अगला ट्रेंड है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये चाहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मोर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखिएगा, the alkaline earth metals have tendency to lose. The alkaline earth metals have tendency to lose their valence to lose their valence two electrons valence 2 electrons and show +2 oxidation state and show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है m gives m+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला ट्रेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अगर ये साइज में बड़े होते हैं, देखा जाए फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले छोटे हैं, पर वैसे देखा जाए ओवरऑल तो ये बड़े होते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनकी कम होगी। डाउन द ग्रुप जाओगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती चली जाएगी कि साइज बढ़ता चला जा रहा है। पर जब आप फर्स्ट और सेकंड पीरियड में कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड पीरियड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के मुकाबले ज्यादा निकलती है। कारण ये है, सेकंड ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और फर्स्ट ग्रुप का है NS1। तो जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो क्योंकि सेकंड ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करने देगा, इस वजह से आपको एंथैल्पी या एनर्जी जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखिएगा, the ionization enthalpies of alkaline earth metals the ionization enthalpies of alkaline earth metals are higher than alkali metals higher than alkali metals due to their smaller size
due to their smaller size and fully filled electronic configuration and fully filled electronic configuration configuration नेक्स्ट अगला ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स को देना शिफ्ट करना अपने से दूर क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं लिखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के अंदर ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज comma alkaline earth metals have a great tendency have a great tendency to lose their to lose their valence electrons valence electrons and form M plus 2 cation and form M plus 2 cation. Thus we can say that thus we can say that alkaline earth metals are electropositive in nature. Alkaline earth metals are electropositive in nature. पर अगर कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट ग्रुप से तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फर्स्ट के मुकाबले कम होती है और डाउन द ग्रुप जाने पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है लिखिएगा alkaline earth metals are less electropositive alkaline earth metals are less electropositive than alkali metals than alkali metals नेक्स्ट अगला ट्रेंड है रिएक्टिविटी इनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले कम है मतलब इनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी तो लिखिएगा द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज लेस देन द रिएक्टिविटी of alkaline earth metals is less than that of alkali metals is less than that of alkali metals due to their less electropositivity due to their less electropositivity और लिखिएगा आखिरी
हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप में भी समझाई थी कि जो कैटायन होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व करके या वाटर के साथ इंटरेक्ट करके जो है कंपाउंड तैयार करता है और इस दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में भी समझाया था कैटायन जितना छोटा होता है वो एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रिलीज करेगा, मतलब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का साइज फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले छोटा है, तो इसका मतलब इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी। यही कारण है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, जबकि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन था? लिथियम। और जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। लिखिएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। The cations of alkaline earth metals, the cations of alkaline earth metals are are extensively hydrated in aqueous solution, hydrated in aqueous solution. Next लाइन लिखिएगा, smaller the cation, smaller the cation, comma, more is the extent of hydration. More is the extent of hydration. Extent of hydration. Therefore, the correct order of hydration enthalpies of alkaline earth metals. Therefore, the correct order of hydration enthalpies of alkaline earth metals should be ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, Be+2 की सबसे ज्यादा और Ba+2 की सबसे कम। बना लो बाकी बीच के एलिमेंट्स, ऑर्डर बना लीजिए, Be+2 की सबसे ज्यादा और Ba+2 की सबसे कम। और लिखो, Be+2 ion has maximum Be+2 ion Be+2 ion has maximum degree of, योगेश का कहना है सर वॉइस कट रही है। हाँ सर, बाकी बच्चों तक भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है बाकी बच्चों तक? तो योगेश अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करो, एक बार रिफ्रेश करो। हाँ जी, तो आपको लिखना है Be+2 ion has maximum degree of hydration, and for this reason and for this reason many beryllium salts many
beryllium salts exist as exist as hydrated salts exist as hydrated salts like BeCl2 dot 4H2O, like BeCl2 dot 4H2O dot 4H2O। तो बेरिलियम के ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रेटेड स्टेट में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा केटायन का साइज छोटा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है, उतनी ही ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रेट होने की टेंडेंसी, वाटर में डिजोल्व होने की या वाटर के साथ इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इस वजह से फर्स्ट ग्रुप में आपने देखा कि सिर्फ लिथियम जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता था, पर यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी जो हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ये बच्चों जनरल ट्रेंड्स या आप कह सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो आपकी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्लास में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, और 2 क्लासेस के अंदर हमारी ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो मतलब ये चैप्टर जो है आपका सिर्फ 2 क्लासेस का और बचा है। ठीक है, और शायद उम्मीद करें नया चैप्टर जो होगा वो शायद आपका ऑफलाइन लगे, शायद जनवरी से आपके स्कूल्स वगैरह जो है वो खुल जाएं। तो इस वजह से अपना वर्क वगैरह जो है आप लोग कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो कॉपीज चेक की जाएंगी और आपके टेस्ट एग्जाम्स वगैरह जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलो, आपसे जो है मेरी मुलाकात अब अगली क्लास में ही होगी।